यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए वन एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं बता दूं दोस्तों, यह वीडियो किस किस के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो रेलवे से संबंधित एग्जाम है उसमें जनरल साइंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, या बिहार की जो टीचर एग्जाम हो, बिहार की जो पुलिस का एग्जाम हो, वहाँ पर भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। वही उत्तर प्रदेश के जो पुलिस का एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती की एग्जाम हो उत्तर प्रदेश में, इन सभी एग्जामों में जो है साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, या कह सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तापमान, ऊर्जा, संवेग या दाब। तो साथियों, जब सदिश राशि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा होगा, तो इसमें से तीन ऐसा ऑप्शन होगा कि जो कि एक अदिश राशि के अंतर्गत आएगा, बाकी एक क्या होगा, तो सदिश राशि होगा। तो साथियों, हम कह सकते हैं कि जो इसमें सदिश राशि है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है संवेग, ये क्या हो जाएगा, तो सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। और आप लोगों को ये भी याद करना है कि जो तापमान दिया है, ऊर्जा दिया गया है, दाब दिया गया है, यह सब किसकी राशि है, तो अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। जो दाब पूछेगा कि किस राशि के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा कह रहा है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो अदिश राशि होती है उसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश में क्या होता है, तो सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा नहीं दिया रहता है। तो देखिए साथियों, हमारा ऑप्शन दिया इकाई, द्रव्यमान, दिशा और वायुमंडल सभी, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा साथियों इसमें, तो ऑप्शन बी और सी जो दिया गया है, दिशा, दिशा इसमें नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं कि कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की बीमा है क्या? एम के पावर जीरो, एल स्क्वायर टी जीरो, एम एल जीरो टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -1, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो साथियों, पृष्ठ तनाव जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, एफ बाई एल। क्या होता है साथियों, तो एफ बाई एल होता है। और इस तरीके से आप बीमा का मान निकालेंगे तो एम एल के पावर जीरो टी के पावर -2 हो जाएगा। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एम और टी के पावर -2। ठीक है दोस्तों, तो पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसी भी अपमार्जक के लगाने से उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बल का सीजीएस मात्रक पूछ रहा है कि क्या होता है? क्या न्यूटन होता है, केल्विन होता है, डाइन होता है, या डेसिबल होता है। तो जो बल का जो सीजीएस मात्रक हो जाता है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, तो डाइन हो जाएगा। वही एसआई अगर पूछता दोस्तों, तो हमारा बल का एसआई मात्रक क्या हो जाता, तब न्यूटन हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। केल्विन की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यह तापमान का एसआई मात्रक है। वही डेसिबल की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यह ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि का जो मापन है वो डेसिबल में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? क्या 100 मिमी, मिलीमीटर, या 1000 मिमी, या 0.01 किलोमीटर, या 0.01 मिमी। तो दोस्तों आपको बताते हैं, जो माइक्रोन होता है वो 10 के पावर -6 मिमी होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, तो 10 के पावर -6 मीटर होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 0.1001 मीटर, मिलीमीटर को अगर चेंज करेंगे तो 10 के पावर -6 आ जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का क्या होगा, तब साथियों ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, या 9 न्यूटन। तो बताइए साथियों कि 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है यानी कि भार है वो कितना होगा। तो जो ऑप्शन होगा साथियों सी वाला, ये सही जवाब होगा, 9.8 न्यूटन। क्या होगा साथियों, तो 9.8 न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 3 अर्घ के, 10 के पावर 5 अर्घ के, 10 के पावर 7 अर्घ के, 10 के पावर 11 अर्घ के। तो 1 जूल की बात किया जाएगा दोस्तों, ये 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। किसके साथियों, तो 10 के पावर 7 अर्घ के यह बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एक अश्वशक्ति किसका एकक है? एकक से मतलब इकाई या मात्रक से आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो हमारा मात्रक पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, तो मात्रक पूछ रहा है कि एक अश्वशक्ति किसका मात्रक है। तो क्या जूल का है, कार्य का है, शक्ति का है, या बल का है। तो क्या हो जाएगा साथियों, हमारा ऑप्शन जो सी दिया गया है वो शक्ति इसका एकक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? क्या समय का है, दूरी का है, वेग का है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं।
तो जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वो दूरी का इकाई है। यहाँ पर आप वर्ष से आप लोग समय पर मत चले जाइएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यह दूरी का इकाई है। दूरी का जो सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों वो होती है पारसेक। क्या होता है साथियों, तो पारसेक होता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक बार बराबर होता है, कह रहा है ऑप्शन के 10 के पावर -5 पास्कल के, 10 के पावर 7 पास्कल के, सी कह रहा है 10 के पावर 5 पास्कल के, डी कह रहा है 10 के पावर 4 पास्कल के। तो जो एक बार होता है पास्कल साथियों वो होता है 10 के पावर 5 पास्कल के। क्या होगा साथियों, तो 10 के पावर 5 पास्कल के इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, क्या समय है, द्रव्यमान है, तरंगदैर्घ्य है या बल होगा। तो बताइए साथियों कि जो एंगस्ट्रॉम है वो अभिव्यक्त करने की क्या इकाई है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। क्या होगा साथियों, तरंगदैर्घ्य होगा। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, क्या 746 वाट के, 260 वाट के, 350 वाट के या 746 वाट के। तो साथियों यहाँ पर दो ऑप्शन सेम सेम दे दिया है, तो हम लोग ऑप्शन ए को ही देख लेते हैं या दो ऑप्शन डी को भी। 746 वाट के बराबर एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति होती है। तो आप लोग याद कर लेंगे क्या होता है दोस्तों, तो 746 वाट। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है। जो लेंस की शक्ति की इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, क्या वाट बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, ऑप्टर बोलते हैं, या डी कह रहा है कि मीटर बोला जाता है। तो जो लेंस की शक्ति है यानी लेंस की क्षमता है दोस्तों उसका जो इकाई है मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो डायोप्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। वही लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है साथियों, तो पी बराबर क्या होता है, तो 100/F होता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है, या मीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या रेडियन प्रति सेकंड होगा। तो बताइए साथियों प्रश्न नंबर 14 का क्या सही जवाब हो जाएगा। इसमें से कोणीय वेग की मात्रा क्या हो जाएगी या कोणीय वेग का इकाई क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी दिया गया है रेडियन पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, तो हमारा कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा। प्रश्न 15 कह रहा है कि कोणीय वेग की बीमा है, क्या mlt के पावर -1, ml के पावर 1, t के पावर -1। ठीक है दोस्तों। और सी क्या कह रहा है कि प्रश्न हमारा क्या है, कोणीय वेग है, तो सी के पावर क्या कह रहा है कि m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। तो साथियों जो कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा वो यही हो जाएगा। कोणीय वेग का जो सूत्र होता है फार्मूला वो रेडियन पर सेकंड होता है। रेडियन की कोई भी बीमा नहीं होती है, प्रति सेकंड के लिए हम लोग टी के पावर -1 का उपयोग करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो m 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टी के पावर -1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोणीय वेग का जो बीमा होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड के पावर -3। तो जो त्वरण होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है साथियों, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वही त्वरण की परिभाषा की बात किया जाएगा दोस्तों, तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहेंगे। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक क्या 9.46 गुणे 10 के पावर 2, 3.26, 3600 या 1000। तो एक पारसेक हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जो पारसेक होता है साथ ही वह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ी मात्रक की बात किया जाएगा दोस्तों तो पारसेक हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, क्योंकि प्रकाश वर्ष भी दूरी की मापन है। तो हम कह सकते हैं कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। एक परम दाब है, गेज दाब प्लस एक बार, वन बार, गेज दाब प्लस 2 बार, गेज दाब -1 बार, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न एकदम नया साथियों, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब गेज दाब में एक और बार को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे एक बार को, तो क्या हो जाएगा, हमारा परम दाब मिल जाएगा। एक फेमटो बराबर होता है, इसे आप लोगों को जरूर याद करना है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछ सकता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, किसमें, तो रेलवे के एग्जाम में यह पूछ सकता है ख्याल जरूरी से। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर -15 मीटर। इससे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम फैक्चुअल है, इसे आपको रखना ही पड़ेगा कि एक फेमटोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है, यानी 19 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ताप का यह सही मात्रक होता है, क्या डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रॉम, केल्विन। तो जो ताप का यह सही मात्रक होगा साथियों हमारा क्या हो जाएगा, तो केल्विन हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम की बात किया जाएगा दोस्तों तो इसका जो संबंध है वो तरंगदैर्घ्य से है। इससे दोस्तों तो तरंगदैर्घ्य से एंगस्ट्रॉम का संबंध होगा। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है, क्या वाट में, कैंडिला में, डेसिबल में। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कैंडिला का जो है
क्या हो जाएगा, वाट में किसका नापा जाता है, डेसिबल में किसका नापा जाता है। तो प्रश्न की बात किया जाएगा सबसे पहले दोस्तों, तो जो ध्वनि की तीव्रता वो डेसिबल में मापी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वही शक्ति की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये इसका वाट हो जाएगा। ठीक है, कैंडिला की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता का मात्रक है न्यूटन, लॉक्स, नेपियर, कैंडेला। तो कैंडेला किसका है दोस्तों, तो ज्योति तीव्रता का है। किसका दोस्तों, तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला होता है। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है गति से, आयाम से, आवृत्ति से या प्रबलता से। तो जो ध्वनि की पिच की निर्धारता होती है दोस्तों, वो आवृत्ति से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की या न्यूट्रॉन की। तो किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है साथियों, आप लोगों को बताना है, तो गामा किरण हो जाएगा हमारा। क्या होगा साथियों, तो गामा किरण इसका सही जवाब होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का या ऊर्जा का। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है साथियों, वो ऊर्जा का मात्रक होता है। वही ऊर्जा हमारा क्या है, तो एक अदिश राशि है। ऊर्जा हमारा क्या है, तो अदिश राशि है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलाम। तो विद्युत धारा किसका इकाई की बात किया जाएगा दोस्तों, तो एम्पियर हो जाएगा। वही ओम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये किसका हो जाएगा, तो प्रतिरोध का हो जाएगा। किसका साथी है, तो प्रतिरोध का ओम होता है। वही कूलाम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये आवेश का होता है। किसका साथी है, तो ये आवेश का होता है मात्रक। ठीक, वोल्ट तो आप सभी लोग जानते हैं किसका, तो विभवांतर का होता है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि हेनरी इकाई है विद्युत धारिता का, चुंबकीय क्षेत्र का, प्रेरकत्व का, डी कह रहा है कि प्रतिरोध का। तो हेनरी किसका मात्रक के साथ है, तो प्रेरकत्व का है, यानी कि 27 का ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, हेनरी, कूलाम, एम्पियर और डी कह रहा है कि सभी। तो आप लोग दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, हम ये देखें कि जिसमें भी ऑप्शन सभी दिया रहता है स्टूडेंट उसी की तरफ ज्यादा भागते हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो आवेश का मात्रक होगा वो तो सिर्फ एक ही एक होगा। और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का, तो आवेश किसका हो जाएगा, तो कूलाम का हो जाएगा। वही एम्पियर की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये धारा का हो जाएगा। किसका साथ ये, तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। आप लोग प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, H2CO3, HNO3, HCl, H2SO4। मूल रसायन किसे माना जाता है साथियों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। क्या होगा साथियों, तो H2SO4 इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है क्लोक्विनिन, कैल्सिफेरॉल। दो ऑप्शन आगे दिए गए साथियों, तो हमारा विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, फिलोक्विनोन पर है। ठीक है, फिलोक्विनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaS, NaOH, NaCl, NaCO3, Na2CO3। तो कास्टिक सोडा की बात किया जाएगा दोस्तों, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। वह सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों, NaCl को क्या बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, जिससे कि साधारणतः हम लोग नमक के नाम से जानते हैं। नमक का फार्मूला पूछेगा साथियों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो NaCl हो जाएगा। वही सोडियम कार्बोनेट दिया गया यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र है क्या, D2O, H2O, M2O, C2O। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होगा साथियों वो H2O हो जाएगा। वही भारी जल की पूछता साथियों, तो हमारा DTO हो जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाता है, तब ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है केवल जल का, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, वोल्ट मीटर से, एनीमोमीटर से, कंप्यूटेटर से या एमीटर से। तो जो विद्युत धारा का मापन है साथियों, वो एमीटर के माध्यम से मापन करते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, नहीं, ये तो ट्रांसफर का काम है, जो हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हाँ। जो डायनेमो होता है साथियों, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है क्या, केवल डीसी में, केवल एसी में, एसी और डीसी परिपथ दोनों में, और डी कह रहा है कि एकीकृत परिपथ में। तो जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है साथियों, वो केवल डीसी में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, तो केवल डीसी में प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोमीटर, क्रिस्कोग्राफ, बैरोमीटर, एक्टियोमीटर। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, एक्टियोमीटर। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है साथियों कि मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अपसारी लेंस या अपसारी लेंस। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, तो दोस्तों अवतल दर्पण। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, रोमन ने और डी कह रहा है कि गैलीलियो ने।
तो क्या हो जाएगा साथियों, जो प्रकाश का वेग है सबसे पहले रोमर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था या मापा गया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है मस्तिष्क, हृदय, त्वचा, यकृत। तो क्या होगा साथियों, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग में बात किया जाएगा तो हमारा त्वचा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि, दंतवल्क, दंत धातु, नख। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो जो दंत वल्क होता है वो सबसे मजबूत होता है। सबसे कठोर में दंत वल्क को हम लोग जानते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है साथियों, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, तांबा इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg, 90 से 140 mmHg, 120 से 160 mmHg और 85 से 150 mmHg। तो सबसे पहले जो रक्तदाब का जो मापन किया जाता है, सबसे पहले साथियों आप इसे याद करिएगा कि mmHg के माध्यम से उसका जो यूनिट होता है कोई पूरे रक्तदाब के जो मान की बात किया जाएगा दोस्तों, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा 120/80 यानी कि 42 का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रक्तदाब का जो मापन का यूनिट है वो mmHg के अंतर्गत होता है, ये भी देख लीजिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 43 इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो 40.5, 98.4, 82.4, 37.4। तो जो सामान्य तापमान होता है साथियों, तो क्या होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग टेम्परेचर मापने वाला जो यंत्र लाते हैं बुखार नापने वाला, उसमें आपको बता दें दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक का पैमाना दिया रहता है। कितना दोस्तों, तो 35 डिग्री से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक का पैमाने में मान दिया रहता है। वही सामान्य तापमान की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना साथियों, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।